सिर्फ एक दिन के लिए सही। लेकिन देखिए एक चीज़ है, 2 दिनों से मार्केट में ना फॉलो थ्रू मिसिंग है। और फॉलो थ्रू नहीं, नई तेज़ी का मतलब मेरा मतलब नहीं था। मेरा मतलब ये था कि एक बार गैप अप हो, उसके बाद वहाँ पर इंक्रीमेंटल बाइंग नहीं थी। मार्केट में गैप अप हो रहा है लेकिन वो टिक नहीं पा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट में तेज़ी, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब स्क्रीन पर तेज़ी होती है। अगर गैप अप हो जाए और उसके बाद मार्केट ना चले तो फिर वो कॉन्फिडेंस मिसिंग होता है। जैसे कल हमारी बात हो रही थी कि कल गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखा रहा था, लेकिन मेरा व्यू ये था कि नहीं, गैप अप होगा। और दिक्कत क्या हो गई कि जो गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं उनको तो फ़ायदा मिला, लेकिन जो हमारी मार्केट में ट्रेड करते हैं उन्होंने किसी भी प्राइस पे लिया कल, तो इंटरडे में उनको कोई पैसा नहीं मिला। तो जब तक वो स्क्रीन पर तेज़ी नहीं होगी ना, तब तक आपको दिक्कत है। तो फॉलो थ्रू चाहिए मार्केट को, बेसिकली वो नहीं है। लेकिन उसका एक कारण ये है कि कॉन्फिडेंस अभी भी मिसिंग है आशीष। आप 10 लोगों से पूछेंगे ना, अभी भी लोगों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है शायद नया पैसा डिप्लॉय करने के लिए। लेकिन एक तबका नया पैसा डिप्लॉय करना शुरू कर रहा है फाइनली, FIIs। कल FIIs ने कैश मार्केट में खरीदारी की लगातार सेकेंड डे, और टेक्निकली ये पहला दिन है बाइंग का, क्योंकि कल की बाइंग में ना तो कोई MSCI का फैक्टर है, ना कोई ब्लॉक डील का फैक्टर है, कोई एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं है। तो उस हिसाब से कल टेक्निकली 39 डेज के बाद पहली बार FIIs की असल में बाइंग है। उससे पहले वाली जो बाइंग थी उसमें वो भाई HDFC बैंक का फैक्टर इन्वॉल्व था कल, लेकिन बाइंग थी। लेकिन इनको गेस करना बहुत टफ हो गया क्योंकि 3 दिन से वो शॉर्ट काट रहे थे। कल इन्होंने वापस शॉर्ट जड़ दिए। कल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि कैश में बाइंग हुई लेकिन शॉर्ट आ गए। लेकिन एक चीज़ है, अगर FIIs की कैश में बाइंग, ये जो 2 दिन की बाइंग हुई है, ये अगर ट्रेंड बन गया ना तो मार्केट में फिर बड़ी तेज़ी होगी, क्योंकि उसके बाद ना फिर अपने आप मूड माहौल अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बिग ब्रदर अगर आ जाए तो फिर छोटे भाई का कॉन्फिडेंस वैसे ही अपने आप आ जाता है ना। तो वो इस समय मार्केट में भरोसा बढ़ेगा मार्केट में इस समय। लेकिन अब हम जो अगले 2 दिन है ना, ये मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक 2 दिन इसलिए है क्योंकि एक तो आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, एक कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, और मार्केट में जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से दिसंबर सीरीज में रोल ओवर कैसा होगा, ये सबसे क्रूशियल और क्रिटिकल सवाल है। FIIs शॉर्ट है ना, मार्केट में 1.5 लाख के करीब शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये क्या कवर होंगे या रोल होंगे? कवर हुए अगर तो क्या मार्केट में रैली आएगी, या फिर ये बस जब मार्केट फ्लैट होगा उसमें कवर करके निकल जाएंगे? ये मतलब आई थिंक कुछ बड़े सवाल होंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 24,350 के ऊपर बंद हुए तो बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए, और अगर आप 23,950 के नीचे बंद हुए तो बड़ा नेगेटिव है मार्केट के लिए। सिंपल, ये 2 लेवल्स हैं क्लोजिंग लेवल पे वॉच आउट करने के लिए। अगर आप इंडेक्स में इस तरीके की वॉलेटिलिटी नहीं ले सकते तो एक अप्रोच ये है कि आप शेयर स्पेसिफिक हो जाएं, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे स्विंग्स मिल रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ जहां पर है वहां फोकस करें। आई थिंक 6 महीने से एक बात हो रही है इस चैनल पर कि आपके पोर्टफोलियो का 25 से 35% IT में होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल। ये एक अप्रोच हो सकती है अगर आप इंडेक्स में थोड़ा सा इस समय अवॉइड करना चाहते हैं तो। बहुत बढ़िया। ग्लोब की बात